बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ 212 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करेंगे, जिसका आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्वेश्चन रूल को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास y is equal to x over x square plus 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन में आप लोगों ने देखना है कि ऊपर भी अगर वेरिएबल मौजूद है और ओवर में बटे में भी हमारे पास अगर वेरिएबल मौजूद है यानी x मौजूद है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, यानी डिवाइड की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ रही है। लेकिन डिवाइड की फॉर्म में वैसे भी वैल्यू हो सकती है, जैसे हमारे पास ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कांस्टेंट वैल्यू है a और नीचे x है वेरिएबल। तो ऊपर वाली साइड पे वेरिएबल नहीं है, इस वजह से ऐसी वैल्यू के अंदर क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं होता। जिस जगह पे ऊपर भी वेरिएबल मौजूद हो, यानी x के लिहाज से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो वेरिएबल x ऊपर भी हो और नीचे भी, उस जगह पे हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन रूल क्या है, ये मैंने सिंपल तरीके में यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए। कैसे अप्लाई करना है, dy ओवर dx इज इक्वल टू नीचे वाली रकम, हमने नीचे वाली रकम को वैसे ही रखना है, पहले ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लेना है। सेंटर में माइनस, ऊपर वाली रकम वैसे रखनी है, नीचे वाली का डेरिवेटिव ले लेना है। पहले क्या करना है, नीचे वाली रकम वैसे रखनी है, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव ले लेना है। सेंटर में बाद में माइनस लगा के, सेंटर में क्वेश्चन रूल में के सेंटर में आता है माइनस, बाद में ऊपर वाली वैल्यू वैसे रखेंगे और नीचे वाली का डेरिवेटिव लेंगे। एंड पे इसके ओवर में बटे में नीचे वाली रकम का स्क्वायर लेते हैं। ये क्वेश्चन रूल है। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 1 पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे साइड पे हमारे पास वेरिएबल y है, d के साथ ये ऊपर आ जाएगा। इस साइड पे वेरिएबल x है, ये d के साथ है नीचे, यानी हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। इस साइड पे d ओवर dx, तो ये x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। यहाँ पे बच्चों नीचे वाली रकम है, ये ऊपर वाली, हम इसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। नीचे वाली रकम वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, नीचे वाली रकम वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव। सेंटर में माइनस, ऊपर वाली रकम वैसे ही, नीचे वाली का डेरिवेटिव, ओवर नीचे वाली रकम का स्क्वायर। ये बच्चों क्या करना है, पहले नीचे वाली रकम वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव ले लेना है। सेंटर में क्वेश्चन रूल के माइनस आता है, बाद में ऊपर वाली रकम वैसे ही, नीचे वाली का डेरिवेटिव, सारे के ओवर में नीचे वाली का स्क्वायर। ये है हमारे पास क्वेश्चन रूल। तो बच्चों, ये जो पहले रकम रखी होती है, इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, इसको ऐसे ही लिख लेना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं आ रहा। ये ऐसे आ जाएगी नीचे, x स्क्वायर प्लस 1, और x का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है क्या होता है, 1। ये 1 आ जाएगा, माइनस ये x वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे इस x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आ रहा है, यहाँ पे x की 2 का डेरिवेटिव 2 शुरू में आ जाएगा, इसका 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो पावर इसकी क्या रह जाएगी, 1, और ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। आगे नीचे वाली रकम वैसे ही आ जाएगी। नीचे वाली रकम जो है बच्चों, इसका आप लोगों ने स्क्वायर ओपन नहीं करना होता, ये
वैसे ही लिखनी है साथ। आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस आ जाएगा, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2x और x, 2x और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2x की पावर 2। यहाँ पे ओवर में ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है प्लस का और ये माइनस का 2x की 2 है, तो माइनस के 2x की 2 ये बड़ा है, ये वैल्यू प्लस की छोटी है, तो दो में से एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये 2x माइनस क्या है, 2x की 2 माइनस क्या है और ये x की 2 प्लस क्या है, तो दो में से एक माइनस कर देंगे और ये प्लस का 1 आ जाएगा। ये नीचे वाली वैल्यू हमारे पास वैसे आ जाएगी। यहाँ पे बाद में ये क्योंकि माइनस वाली वैल्यू इसको इधर कर देंगे, प्लस वाली को पहले ले आएंगे, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 बच्चों इस पे भी क्वेश्चन रूल ही अप्लाई होगा। ये हमारे पास है y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये हमारे पास है जी पार्ट नंबर 2। तो इसमें बच्चों आप लोग देखें ऊपर भी वेरिएबल के तौर पे x मौजूद है और नीचे भी वेरिएबल है, यानी x नीचे भी है, तो इस पे भी क्वेश्चन रूल ही अप्लाई होगा। तो जिस तरह हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, इसी में भी इस बार भी इसी तरह ही अप्लाई कर देंगे। dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ पे बच्चों यही नीचे वाली रकम वैसे ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव, सेंटर में माइनस ऊपर वाली रकम वैसे ही नीचे वाली का डेरिवेटिव बटा नीचे वाली का स्क्वायर। तो ये नीचे वाली रकम वैसे ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव, नीचे वाली रकम वैसे आ गई। यहाँ पे ऊपर वाली का डेरिवेटिव x प्लस 1, ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी है x प्लस 1, सेंटर में क्या आएगा माइनस। अब ऊपर वाली वैसे आ जाएगी, नीचे वाली का ये नीचे वाली रकम जो है इसका डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ओवर में नीचे वाली रकम का स्क्वायर ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये नीचे वाली वैल्यू है इसका स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये वैसी आ जाएगी। नीचे वाली रकम जो ये वाली जो है इसका डेरिवेटिव जिसका हमने लिया है x प्लस 1 का, x का आ जाएगा 1 और ये जो 1 है कांस्टेंट है, आप लोगों को पता है कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव आता है 0। आगे आ जाएगा ये माइनस आ गया, आगे x प्लस 1, ये वाली वैल्यू x प्लस 1 वैसी आ जाएगी। अब ये x की 2 जमा 2x जमा 2 का डेरिवेटिव आ रहा है, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। x की 2 का 2 शुरू में आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस करें पावर में से, तो ये इसकी पावर 1 रह जाएगी। आगे यहाँ पे ये जमा 2, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा 2 और ये 2 कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं बच्चों आपको ये जो 2x है इसका डेरिवेटिव कैसे आना है, ये आना है 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, इस तरह इसका डेरिवेटिव आएगा, ये 2 वैसे आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो इस तरह हो जाएगा ये 2 1 बार 2, इस तरह ये वाला यानी इसका डेरिवेटिव 2 जो है ये आएगा और ये 2 कांस्टेंट इसका 0 आएगा, इस वजह से ये खत्म हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये बटे वाली वैल्यू लिख देंगे अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2
होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, चूंकि 1 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो कोई फर्क नहीं आता। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा 2x ये 2 एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा 2x और 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2। आगे बच्चों ये माइनस वैसे आ जाएगा। अब ये वैल्यू इससे और इससे x 2x से और 2 से मल्टीप्लाई होगा। x को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2x की 2, फिर x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2x। फिर बच्चों इस एक को हम इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, एक को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, फिर एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एक बार 2। इस तरह ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ओवर में ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये माइनस सभी वैल्यूज से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये माइनस सभी से मल्टीप्लाई होगी तो सभी के साइन ये भी प्लस किए ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस ये सारी माइनस हो जाएंगी। तो ये 2x की 2 ये माइनस 2x ये माइनस 2x और ये माइनस 2। ये चारों वैल्यू जो है ये प्लस की थी, इनके साथ माइनस मल्टीप्लाई हुई तो ये सारी माइनस हो गई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 प्लस का है, यहाँ पे ये 2 माइनस का है, ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे ये 2x माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, ये भी कट जाएंगे। यहाँ पे बच्चों अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया हमारे पास माइनस 2x की 2 और ये माइनस 2x, ये तीन वैल्यूज बच रही हैं। तो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 2x की 2 ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। माइनस के 2x की 2 में से एक निकाल देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का x की सॉरी ये नीचे वाली वैल्यू लिखनी पहले और में ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब उसके बाद ये 2x की 2 में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स की 2। इसी तरह ये 2 माइनस का 2x बचा ये आ जाएगा माइनस 2x। ओवर में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल स्क्वायर। अगर बच्चों आप इनमें से इधर भी x है इधर भी x, अगर आप लोग x कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे माइनस का x कॉमन ले सकते हैं हम लोग, माइनस x कॉमन लिया। यहाँ पे इस वैल्यू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, इसमें से एक x हमने माइनस का कॉमन ले लिया, ये माइनस थी माइनस कॉमन लिया प्लस हो जाएगी और एक x स्क्वायर था एक x रह जाएगा। और ये माइनस 2x था जब हमने माइनस कॉमन लिया माइनस प्लस हो जाएगा और ये x कॉमन चलेगा हमारे पास ये आ जाएगा 2। तो इस तरह ये वाली वैल्यू भी आप लोग इस तरह कॉमन भी लेके आंसर में ले सकते हैं। पार्ट नंबर 3 y is equal to x square over 1 plus x square। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इसमें भी बच्चों क्वेश्चन रूल ही लगेगा। इसी तरह हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं dy over dx is equal to d over dx ये x square over 1 plus x square। तो बच्चों इसमें भी हम लोग उसी तरह ही क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। नीचे वाली रकम वैसे ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव, ये नीचे वाली रकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगी, ऊपर वाली रकम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा। सेंटर में माइनस ऊपर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर वैसे आ गई, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हम लोग ये ऊपर वाली वैल्यू ये जो हमने ये वैल्यू वैसे ही पड़ी हुई है ये यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे ही।
जो डेरिवेटिव के आगे है, जिसका डेरिवेटिव आ रहा है वैल्यू का, उसका ही लिख दें। ये जो ऐसे वैल्यू पहले पड़ी हो है उसको ऐसे ही लिखते हैं। ये x की 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, यानी पावर 2 शुरू में, 2 में से एक माइनस, सेंटर में माइनस आ जाएगा। ये x की 2 और ये 1 कांस्टेंट है, इसका 0 आ जाएगा। x की 2 का क्या आ जाएगा 2x, यानी पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, बाकी एक बचेगी पावर, वो लिखे या ना लिखे कोई मसला नहीं है। आगे नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, ये वाली वैल्यू नीचे वाली वैसे लिख देंगे। आगे बच्चों अब ये वैसे आ गई, इसका डेरिवेटिव ले लिया, ये भी स्क्वायर वैसे आ गया, इस वैल्यू का डेरिवेटिव ले लिया हम लोगों ने। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या होगा, एक को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक को 2x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2x, फिर 2x की 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया जी हमारे पास 2x की 3, आगे ये माइनस आ जाएगा, और ये x की 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया, ये भी हो गया 2x की 3, ओवर वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो आगे ये हम देख रहे हैं, ये 2x वैसे ही है, ये 2x की 3 और ये माइनस का 2x, ये जमा का 2x की 3 और ये माइनस माइनस का, ये कट जाएंगे आपस में, हमारे पास बच जाएगा 2x बटा 1 जमा x की 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन टूल वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।